आज आप यहाँ पर आए नहीं हो, आपको यहाँ तक पहुँचाया गया है। इस बात को याद रख कर ही आप इस संदेश को पूरा देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिखे। आप सबकी लाइफ में मैं देख रही हूँ कि एक मेजर शिफ्ट आया हुआ है। आप ग्लो कर रहे हैं एंड आप बहुत सारी नॉलेज गैदर कर रहे हैं, बहुत सारी नॉलेज गेन कर रहे हैं। किसी पर्टिकुलर फील्ड में हो सकता है आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, बुक्स वगैरह पढ़ना बहुत पसंद है, नॉलेज गेन करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आप उसमें और ज़्यादा गेन कर रहे हैं, बहुत प्रोग्रेसिव है आप। एंड किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए मैसेज आ रहा है कि आपके अराउंड कोई भी ऐरा घरा नथु खरा अलाउड नहीं है। आपके आसपास सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जो आध्यात्मिक रूप से आपके लेवल पर है, स्पिरिचुअली ग्रो हो चुके हैं। एंड आपका जो टाइम है दैट इज मनी, योर टाइम इज योर मनी। मुझे ये दिख रहा है कि अभी फिलहाल बहुत सारे लोग आपका अटेंशन चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि आप उनको टाइम दो, लोग चाहते हैं कि आप उनको अटेंशन दो। आपकी तरफ से लोगों को एक वैलिडेशन चाहिए और आपका वैलिडेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये मैसेज आ रहा है, लोग आपका टाइम चाहते हैं, आपकी अटेंशन चाहते हैं, बट आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपना वर्क छोड़ के, अपनी जो नॉलेज आप गेन कर रहे हो वह छोड़ करके आप उनको अटेंशन दो। एंड आपको बेसिकली माता रानी ने एक कार्य निर्धारित किया है, आप उस कार्य में लगे हुए हो और ये जो कार्य आपको सौंपा गया है माता रानी की तरफ से, इसको देख करके आपकी लाइफ में कोई स्पेसिफिक पर्सन है, कोई फायर साइन वाला व्यक्ति है, अग्नि तत्व की राशियां हैं, उसकी हो सकता है उस व्यक्ति की सिंह राशि हो, धनु राशि हो, मेष राशि हो। ये कोई फायर साइन वाला पर्सन है जो आपसे हाईली जेलस है एंड आपके प्रति बहुत ज़्यादा ईर्ष्या इस पर्सन के अंदर है, बहुत ज़्यादा एनवियसली है। इस पर्सन के अंदर कंपटीशन वाली भावनाएं बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर भरी हुई है। आपकी ही चीज़ों को कॉपी करके ये पर्सन आपसे ही कंपटीशन करना चाहता है। तो ये बहुत फनी साउंड कर रहा है, बहुत ही फनी है, लेकिन ऐसा कुछ इंटेंशन है उस व्यक्ति का। एंड ये पर्सन पर्टिकुलर आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को भेजता रहता है। अगर ये प्रैक्टिकली उन चीज़ों को नहीं भी करता है तो भी यह ईवल इंटेंशंस के द्वारा आपकी लाइफ में एक ईवल आई कास्ट करता रहता है, एक नज़र दोष लगाता रहता है। हो सकता है इस पर्सन की बहुत बुरी नज़र आपकी लाइफ पर लगी हुई है, तो आपको बोला जा रहा है कि ऐसे पर्सन से आपको डिस्टेंस रखना है एंड अपने वर्क पर फोकस करना है। आपका जो टाइम है वह आपका धन है। अगर आप माता रानी से प्रेम करने हैं तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। एंजल्स आपको यह मैसेज दे रहे हैं कि आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि हर किसी को अपना समय आप मत दीजिए, अपने समय को वेस्ट करने से बचिए। मुझे दिख रहा है कोई दो लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, कोई दो लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। आप अपने वर्क पर फोकस कर रहे हो तो लोग आप पर फोकस कर रहे हैं, ये भी मैसेज आया है। तो आप बहुत फोकस्ड इंसान हो। जो भी फायर साइन वाला पर्सन है आपकी लाइफ में, इस पर्सन ने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा कंपटीशन की भावना है इस पर्सन के अंदर आपके लिए। अभी फिलहाल इस पर्सन की लाइफ में मैं देख रही हूँ भूचाल आया हुआ है, लिटरली टावर मोमेंट है, आग लगी हुई है। उस पर्सन की लाइफ में वह सारी चीज़ें उस पर्सन के ऊपर ही बैकफायर हुई हैं, उस पर्सन के ऊपर ही वापस चली गई है। जो भी ईवल इंटेंशन उसने आपके लिए रखे थे वो इंटेंशन उसी के जीवन में असर दिखा रहे हैं। उसका प्रभाव, उसके गंदे इंटेंशन का प्रभाव उसके खुद के जीवन पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर यह चीज़ आ रही है, फिलहाल वह पर्सन टावर मूवमेंट से गुजर रहा है। जो चीज़ें उसने आपके लिए सोची थी अभी फिलहाल उस पर्सन के जीवन में वह चीज़ें आई हुई है। उस पर्सन के इंटेंशन उसी के जीवन पर असर दिखा रही हैं। तो आपके जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा को आउट कर दिया गया है एंड उस पर्सन के जीवन पर ही उन नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हुआ है। जिस पर्सन ने आपके जीवन में कोई भी गंदी क्रिया भेजी थी उस पर्सन के जीवन पर ही प्रभाव दिखेगी। आपके आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेम कर दिया गया है। इसके लिए कमेंट में धन्यवाद
माता रानी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर करें। देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। आप बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसका फल आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। यहाँ पर ये चीज़ आ रही है। तो आपका जो टाइम है ना, मनी योर टाइम लिटरली योर मनी है। आप अपना समय हर किसी को नहीं दे सकते थे। आपका समय बहुत ज़्यादा प्रेशियस है एंड आप डेफिनेटली माता रानी के दिए हुए कार्य में लगे हुए हो। आपको मेहनत करते देखकर ये जो फायर साइन वाला व्यक्ति है ये बहुत ज़्यादा परेशान है और इस पर्सन के अंदर डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा बहुत सारी जलसी है, बहुत जेलस पर्सन है। हो सकता है ये पर्सन किसी तरह के कोई विचक्राफ्ट में भी लगा रहता हो, कोई नेगेटिव एनर्जी भी इस पर्सन के, कोई नेगेटिव एक्टिविटी भी ये पर्सन करता हो। आप कैट देख रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है इस पर्सन के पास कोई कैट हो, कोई कैट पाल रखी हो। इस पर्सन ने पास्ट में हो सकता है इसने आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में डालने की कोशिश करी। हो सकता है आपका इस पर्सन से कभी लड़ाई झगड़े हुए हो, किसी तरह की कोई बहसबाजी हुई हो या आपको ट्रैप्ड एनर्जी कोशिश करी, आपको दिशाहीन बनाने की कोशिश करी, आपके इंटू को ब्लॉक करने की कोशिश करी। ये जो कोई भी पर्सन है आपके लिए गलत सोच इस पर्सन के अंदर है, बहुत ज़्यादा गलत सोच, नेगेटिव धारणाएं। ये जो कोई भी फायर साइन वाला व्यक्ति है ये पर्सन चाहता है कि आप गिव अप कर दो। आप अपनी जो भी कार्य आपको माता रानी ने सौंपा है, जो माता रानी का दिया हुआ कार्य है, आप उसको गिव अप कर दो। ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि यह माता रानी का दिया हुआ कार्य है और आप इसको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करोगे। आप माता रानी के बताए हुए मार्ग पर चलते रहोगे। जो भी इस पर्सन के नेगेटिव गंदे इंटेंशन है वह आप पर बिल्कुल भी असर नहीं करेंगे। उसके गंदे इंटेंशन उसके जीवन पर ही लागू हो और उस व्यक्ति के गंदे इंटेंशन उसके जीवन पर ही असर दिखाएं, प्रभाव करें। उस गलत सोच वाले व्यक्ति की जो इंटेंशन है ना आपके लिए, वह उसके जीवन पर ही असर करे। और देखते हैं क्या साइन आ रहे हैं, कौन से ऐसे साइन हैं जो आपको मिलना चाह रहे हैं। ईवल आई कास्ट करते हैं। ये पर्सन आपके जीवन में आपका लाइफ पाथ नंबर 1 है। किसी चीज़ में आप नंबर 1 हो, हर क्षेत्र में आप नंबर 1 हो। अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में, आपके पास कोई ऐ की है, कोई ऐसी कुंजी है, कोई ऐसी चाबी है जो डेफिनेटली आपको प्रोग्रेसिव बना रही है। आप प्रोग्रेसिव है या आपके पास में प्रोग्रेस करने के तरीके आपको आते हैं। आप फोकस करते हो अपनी लाइफ पर, आप बहुत फोकस पर्सन हो। लाइफ पाथ नंबर 8 हो सकता है आपको ईवल आई प्रोटेक्टर पहन के रखना है। ईवल आई प्रोटेक्शन आपको अपने साथ रखना है। हर समय आपके जीवन में हो सकता है ईवल आई कास्ट किया जा रहा है। आपके पास डेफिनेटली कोई ऐसी सक्सेस की कुंजी है जो डेफिनेटली आपके लिए वर्क कर रही है, बहुत पॉजिटिव वे में आपके लिए वर्क कर रही है। यहाँ पर ये मैसेज आया है, आपको माता रानी क्या बोलना चाह रही है, माता रानी क्या कह रही हैं, क्या इंडिकेशन आ रही है। उनकी तरफ से आप सत्य वक्ता है। जो चीज़ आपको उचित लगती है वो आपको करनी चाहिए। एंड आपके लिए जीवन में लेसन्स आ रहे हैं, अनफोल्ड हो रहे हैं लेसन्स, पॉजिटिव लेसन्स आ रहे हैं आपके जीवन में। और आप किसी का प्यार है, कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपके लवर आपको मिस कर रहे हैं। और जो भी आपके एनिमी है ना, जो आपसे हेट करते हैं, वह नर्वस हो जाते हैं। आपके आसपास उनको नर्वसनेस हो जाती है, उनकी आवाज़ नहीं निकलती है। आपके लवर आपसे ये चीज़ कह रहे हैं कि उन्होंने आपको कभी धोखा नहीं दिया। कुछ मदर फेवरेट जम की बात हो रही है। हो सकता है कोई अपनी मदर का फेवरेट है, किसी से उनकी मम्मी ज़्यादा प्यार करती हैं और किसी से कम करती हैं। स्पेल वर्क थ्रू एडिबल्स, कुछ खाने पीने की चीज़ों में मिलाकर हो सकता है आपको दिया गया है, जिसकी वजह से आपके जीवन में रुकावटें पैदा हुई, ब्लॉकेजेस क्रिएट करें। किसी ने ANBCHR, ये कुछ लेटर्स आ रहे हैं। ये आपके लिए आपके नेम्स हो सकते हैं, आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, आपके लिए स्पेसिफिक है। ये कोई हमेशा के लिए किसी को छोड़ देना चाहता है। जो चीज़ आप ठान लेते हैं वह आप ज़रूर करते हैं। और ये आपके एनिमी और हेटर ज़रूर ये चीज़ जानते हैं। आप जो चीज़ बोलते हो वो तो आप ज़रूर करते हो। आपको ध्यान रखना है। आपको ये जो फायर साइन वाले लोग हैं इनसे सावधान रहना है। जस्ट बी केयरफुल। हो सकता है आप और आपके पार्टनर के बीच में कुछ डिफरेंसेस है,
कोई चाहता है कि उनकी लाइफ से वह दूर हो जाए, और हो सकता है कोई आप दोनों में से कोई एक चाहता है कि वह हमेशा के लिए आपके साथ रहे या आप उनके साथ रहो। आपने किसी को अपनी लाइफ से दूर किया, किसी को शिकायत है आपसे कि आपने उनको मनाया नहीं। आप पर जो भी गंदी काली क्रिया की जा रही थी वह काट दी गई है। जो भी गंदी काली क्रिया आपकी तरफ करी गई थी वह काट दी गई है। आपके जीवन में नज़र लगाते हैं, बुरी नज़र है। इन लोगों की है कि आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। इन लोग की सोच बहुत ज़्यादा गंदी है, आपके लिए अच्छी हेल्दी सोच नहीं है। इन लोगों की आपका जो आभा मंडल है वह स्वर्ण आभा मंडल है। आप गोल्डन ओरा कैरी करते हैं। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप किसी को चेज नहीं करते हैं। आप बहुत अच्छे डांसर हैं। आप डांस बहुत अच्छा करते हैं, बहुत प्रोफेशनल डांसर है। कोई शॉक्ड है, सरप्राइज है कि आप सत्य में आप इस धरती पर हो या फिर कुछ परियों की दुनिया से आप आए हो। रियल में कोई शौक है। डाउन टू अर्थ ब्यूटीफुल सोल, आप डाउन टू अर्थ ब्यूटीफुल सोल है। आपके अंदर किसी भी तरह का कोई घमंड नहीं है। किसी भी चीज़ को लेकर के आपसे ये चीज़ बोलना चाह रहा है कोई कि वह अपनी लाइफ आपके साथ ही बताना चाहते हैं। आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है या आपका क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एक्टिव है, लेकिन आपके क्राउन चक्रा को किसी ने टच करने की भी कोशिश करी है। ये बात आप भी जानते हैं कि किसी ने किसी बहाने से आपके क्राउन चक्रा को टच करने की कोशिश करी गई है। आपकी एनर्जी को रीड करने की कोशिश करी गई है, लेकिन उसमें वह फेल हुए हैं बिकॉज आपकी एनर्जी को रीड नहीं किया जा सकता। आपके सोशल स्टेटस में बढ़ोतरी हो रही है। लोग आपके साथ एसोसिएट करना चाहते हैं। लोग आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। आपका सोशल सर्कल बढ़ रहा। मुझे यह दिख रहा है जो लोग फेक थे, जो लोग आपका अच्छा नहीं चाह रहे थे, जो लोग टॉक्सिक थे, वह आपके जीवन से जा चुके हैं। हो सकता है आप उन लोगों को देख नहीं रहे हो सकता है आपको वह लोग रिसेंटली दिख ना रहे हो जो लोग आपके लिए टॉक्सिक फीलिंग रखते हैं। हो सकता है इस प्रकार के लोग आपसे डिस्टेंस रख रहे हैं। तो आपके सोशल सर्कल में एक चेंज आ रहा है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। या जो आपके सोशल सर्कल में चेंजेस हो रहे हैं, टॉक्सिक लोग आपसे दूर जा रहे हैं और जो लोग आपका अच्छा चाहते हैं वो आपके कांटेक्ट में आ रहे। करने वाले हो आपकी लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करी गई है। एक ट्रैप बिछाया गया था, तो उस ट्रैप में आप बिल्कुल भी नहीं फंसे हो, क्योंकि आपने उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर दिया है। आपने उस नकारात्मक ऊर्जा को परिवर्तित कर दिया है। आज आप यहाँ पर आए नहीं हो, आपको यहाँ पर पहुँचाया गया है। इस बात याद रखकर ही आप इस संदेश को पूरा देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिखें। माता रानी आपसे कहना चाहती है कि आप बंधन से मुक्त हुए हैं। मैं चैनल ईज कर रही हूँ कि आपकी एनर्जी पूरी तरह से बंधन से मुक्त हो चुकी है। आप फ्री हो चुके हैं। कई सालों तक कोई ऐसा सोल टाई है जिसकी वजह से आप बंधन में थे। आप फ्री फील नहीं करते थे, लेकिन अब आप उस आरण से फ्री है। अब आप उस बंधन से फ्री हैं, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर है। इसलिए कमेंट में धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके अराउंड मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा परेशान है कि आप अब उसके च से बाहर हो चुके हो। अब आप उसके शिकंजे से मुक्त हो चुके हो, फ्री हो चुके हो। एंड उस बंधन से मुक्त होने के बाद आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव हो रहे हैं। बहुत सारी नई चीज़ें आप प्राप्त कर रहे हो। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपने अपने से ज़्यादा महत्व दिया है, जिसको आपने बहुत ज़्यादा प्राथमिकता पर रखा है, प्रायोरिटी पर रखा है, प्रायोरीज किया है आपने उस पर्सन को। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने उस प्राथमिकता का फ़ायदा उठाया। उस पर्सन को ये बहुत अच्छे से पता था कि आप एक डिवाइन सोल हो, डिवाइन बीइंग हो, आपके अंदर दिव्य शक्तियों का प्रवाह है, आप उन्हीं का अंश हो। तो इन चीज़ों से वह पर्सन पूरी तरह से अवगत था, इन चीज़ों से वह पूरी तरह से अवेयर था, जिसका उस पर्सन ने फ़ायदा उठाया है। आपकी ऊर्जा को यूज़ करके, आपकी एनर्जी को यूज़ करके वो पर्सन अपने जीवन को सरल और सक्सेसफुल बना रहा था। आप किसी ऐसे सोल टाई से फ्री हुए हो जिसने आपकी ऊर्जा का दुरुपयोग करने की कोशिश करी है। आपको भी ऐसा फील हो रहा होगा
इंट्यूटिव आप फील कर सकते हो। जिस किसी की भी एनर्जी चैनल ईज हो रही है, आपने किसी ऐसे व्यक्ति को प्राथमिकता दी है जिसने आपको लास्ट नंबर पर रखा है। हमेशा उस पर्सन ने आपको एम्बेरसमेंट से फ्री हो चुके हो। अब आप उस बंधन से मुक्त हो चुके होश, तो आपको कोई भी नेगेटिविटी अब टच नहीं कर सकती है। आप पूरी तरह से फ्री हो, एनर्जेटिकली आप फ्री हो। और जैसे जैसे आपने उस पर्सन से खुद को डिटैच किया है, उस पर्टिकुलर पर्सन से आपने खुद को डिटैच किया है जो आपकी ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहा था, जो आपकी ऊर्जा को अपने फायदे के लिए यूज कर रहा था, आप ऐसे पर्सन से दूर हुए हो। और आप देखेंगे कि उस पर्सन के अंदर एक छटपटाहट है, उस पर्सन के अंदर एक एंगर है, आपके साथ वापस से कनेक्ट होने की एक लालसा है। लेकिन आपको बता दूं कि अब वह रास्ता, वह मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। भले ही आप कहने के लिए उस पर्सन से बात कर सकते हैं, भले ही कहने के लिए आप उस पर्सन से मिल सकते हैं, वापस से हो सकता है आप गैदरिंग वगैरह में भी मिलो, या फिर अगर आपकी फैमिली का ही यह कोई पर्सन है तो आप डेफिनेटली उनसे वापस से मिलेंगे।